अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और हर महीने रिचार्ज की कीमत बढ़ती देखकर पहले ही परेशान हैं, तो ये खबर आपकी चिंता बढ़ा सकती है। देखिए, टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर टैरिफ बढ़ाएंगी ताकि अपनी कमाई और निवेश को बढ़ाया जा सके। इस बारे में ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में क्या चेतावनी दी गई है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो साल 2026 में मोबाइल टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट का अनुमान है कि अप्रैल से जून साल 2026 की तिमाही के दौरान 4G और 5G दोनों तरह के प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 16 से लेकर 20% तक का इजाफा किया जा सकता है। आपको बता दें कि बढ़ोतरी पहले लगाए गए अनुमान से काफी ज्यादा है। इससे पहले करीबन 15% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। टेलीकॉम कंपनियों का मकसद बेहद साफ है, जो है नेटवर्क को मजबूत करना, क्योंकि 5G सेवाओं के विस्तार और टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए उन्हें ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत होगी। स्पेक्ट्रम की ऊंची लागत, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और डेटा की बढ़ती मांग ने कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में अब इसका असर सीधे ग्राहकों पर पड़ना दिखाई दे सकता है। मॉर्गन स्टैनली की 15 दिसंबर साल 2025 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 2026 में खास तौर पर 5G प्लान की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। हाल ही के महीनों में जिस तरह सस्ते प्लान्स बंद किए गए और OTT यानी कि स्ट्रीमिंग सेवाओं को सिर्फ महंगे या फिर प्रीमियम प्लान के साथ जोड़ा गया, वे इस बात का साफ संकेत है कि कंपनियां ग्राहकों को बढ़ी हुई कीमतों के लिए धीरे धीरे तैयार कर रही हैं। यानी अब कम दाम वाले प्लान में पहले जैसी सुविधाएं मिलना मुश्किल हो जा रहा है। अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो ये चौथी बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी होगी। पिछले 8 वर्षों में टेलीकॉम कंपनियां पहले भी कई बार कीमतें बढ़ा चुकी हैं। साल 2019 में करीबन 30%, साल 2021 में 20% और साल 2024 में लगभग 15% तक टैरिफ में इजाफा किया गया था। हर बार कीमतें बढ़ाने के बाद ग्राहकों को मजबूरी में नए रेट स्वीकार करने पड़े। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि जब भी टैरिफ बढ़ते हैं तो मजबूत कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है, खास तौर पर भारती एयरटेल जैसी कंपनियां जो हर बार ज्यादा राजस्व कमाने में सफल रही, जबकि कमजोर कंपनियां पीछे रह जाती हैं। यानी कि टैरिफ बढ़ोतरी से बाजार में बड़ी कंपनियों की स्थिति और मजबूत होती है। हाल ही में कई ग्राहकों ने ये महसूस भी किया होगा कि उनके पसंदीदा सस्ते रिचार्ज प्लान अब उपलब्ध ही नहीं है। कुछ प्लान पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं तो कुछ में मिलने वाली सुविधाएं कम कर दी गई हैं। OTT प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं अब सिर्फ महंगे प्लान में मिलेगी। इसका सीधा मकसद ग्राहकों को महंगे प्लान की ओर शिफ्ट करना है ताकि प्रति ग्राहक औसतन कमाई यानी कि ARPU बढ़ाई जा सके। ब्रोकरेज फर्म के अनुमान बताते हैं कि आने वाले 7 वर्षों में टेलीकॉम कंपनियां हर ग्राहक से औसतन 370 से 390 रुपए तक की कमाई कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो साल 2031-32 तक ARPU इस दायरे में पहुंच सकता है। एयरटेल के संदर्भ में कहा गया कि अगले 3 से 5 सालों में कंपनी की कमाई बढ़ने में डेटा मोनेटाइजेशन अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि यानी ज्यादा डेटा खपत और डिजिटल सेवाओं के जरिए कंपनी अपनी आमदनी बढ़ाएगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि साल 2026 के बाद एयरटेल बिना किसी अतिरिक्त टैरिफ बढ़ोतरी के भी प्रति ग्राहक 400 रुपए तक कमा सकती है। इसका मतलब साफ है कि कंपनियों की रणनीति अब ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने से ज्यादा हर ग्राहक से ज्यादा कमाई करने के केंद्रित में हो गई है। यानी कुल मिलाकर संकेत बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में मोबाइल सेवाएं सस्ती नहीं होने वाली। अगर आप जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया के यूजर हैं तो साल 2026 में आपको रिचार्ज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि टेलीकॉम कंपनी बढ़ोतरी कब और किस तरह लागू करती है और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कितनी सच साबित होती है। लेकिन इतना तय है कि मोबाइल यूजर को एक और बड़ा झटका पूरी तरीके से मिलने वाला है, तो पूरी तरीके से तैयार रहें। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट लिख के जरूर बताइएगा।